नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सी चैनल में। आज हम लेकर आए हैं जीएस के टॉप 100+ एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि आरआरबी, पुलिस और एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? तो इसका आंसर है 2.42%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर है कन्याकुमारी, यानी कैप कोमरिन, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 3, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर है भारत और श्रीलंका के मध्य आदम का पुल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे लंबी राष्ट्र सीमा किस देश के साथ है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार ज़रा देखना साथियों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर है अरावली, जो है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का एकमात्र सुप्त ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है नारकोंडम द्वीप, जो कि अंडमान में है, अंडमान निकोबार में है। क्वेश्चन नंबर 8, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है अनामुड़ी की जो चोटी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 10, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, सतपुड़ा और विंध्या पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा और विंध्या पर्वतमाला के बीच में बहती है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर है गुजरात, ऑप्शन ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हिमालय की सबसे भारी श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शिवालिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे ठंडा देश कौन सा है? भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है द्रास, जो कि लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? तो इसका आंसर है 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 16, डेक्कन ट्रैप का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो इसका आंसर है बेसाल्ट की चट्टानों से मिलकर डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, पालागढ़ दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केरल और तमिलनाडु जो है पालागढ़ दर्रा जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो जो कि वुलर झील है कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में स्थित है सबसे मीठे पानी की झील। कौन सी झील? वुलर झील। क्वेश्चन नंबर 19, नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का मानक समय जो कि स्टैंडर्ड टाइम है कहाँ से मापा जाता है? तो इसका आंसर है 82.5 पूर्वी देशांतर, प्रयागराज के पास नैनी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर है माही नदी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार का शोक
किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इस नदी में बार बार बाढ़ आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। किसको कहते हैं? कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसका आंसर है मानसरोवर झील के पास, जो कि कहाँ पर है? तिब्बत में है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 25, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर है सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, किस नदी पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्वेश्चन नंबर 28, सुंदरवन डेल्टा किन दो नदियों के संगम पर बनता है? तो इसका आंसर गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, सांगपो नदी जो है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र के नाम से सांगपो नदी तिब्बत में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, यमुना नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है गोदावरी नदी, ऑप्शन ए, गोदावरी नदी को भारत की वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ओडिशा राज्य में स्थित है। और ये किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर बना है। तो मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन बता दिए हैं एक MCQ के साथ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, साबरमती नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है? तो इसका आंसर है अरावली पर्वत से। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? तो इसका आंसर है हुगली नदी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, लोनार झील जो कि एक क्रेटर झील है, कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनती है? तो इसका आंसर है देवप्रयाग में बनती है। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है गंगा नदी जो कि प्रयागराज से हल्दिया दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 39, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? महाबलेश्वर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। चिल्का झील हमारी कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है और ये सबसे बड़े खारे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इंग्लिश में इसको एलुवियल सोइल भी कहते हैं, ALLUVIAL, एलुवियल सोइल। क्वेश्चन नंबर 42, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी, जिसको हम रेगुर सोइल भी कहते हैं, रेगुर सोइल। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो किस राज्य में प्रवेश करता है? केरल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44,
भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो इसका आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर है लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, रबी की फसलें किस महीने में बोई जाती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अक्टूबर नवंबर के महीने में रबी की फसल बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है अरुण कृष्णन को भारत में नीली क्रांति का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, झूम कृषि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो इसका आंसर है पूर्वोत्तर भारत। सॉरी, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, आप ऑप्शन ए मान लीजिए। क्या आंसर है इसका? पूर्वोत्तर भारत। इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 50, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है दूध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 51, गुलाबी क्रांति जिसे हम पिंक रेवोल्यूशन भी कहते हैं किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है झींगा यानी कि प्याज के उत्पादन से गुलाबी क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, लौटते हुए मानसून से किस तट पर वर्षा होती है? तो इसका आंसर है कोरमंडल तट, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 54, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस आंदोलन से था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, खिजड़ी वृक्ष बचाओ आंदोलन से संबंधित था किसका? अमृता देवी बिश्नोई। क्वेश्चन नंबर 55, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1953। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, जितनी भी मैं आपको MCQs पढ़ा रहा हूँ ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अगर साथियों ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है या कौन थे? तो इसका आंसर है MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 57, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 58, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका आंसर है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 61, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुपिटर। जुपिटर जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 62, पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी अर्थ ट्विन किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीनस। क्वेश्चन नंबर 63, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्स। क्वेश्चन नंबर 64, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है बुध, जिसको हम क्या कहते हैं? मरकरी, MERCURY, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 65, किस ग्रह के चारों ओर वलय यानी कि रिंग टाइप पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है शनि, इसको क्या कहते हैं? सैटर्न, SATURN। इसमें क्या होता है? ये हमारा
शनि है, इसके चारों तरफ वलय पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 66, पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो इसका आंसर है सूर्य। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सन। क्वेश्चन नंबर 67, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो कि निक्स ओलंपिया है, किस ग्रह पर है? तो इसका आंसर है मंगल ग्रह पर है। क्वेश्चन नंबर 68, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1 मिनट 3 सेकंड चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 69, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 70, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, नहीं सॉरी, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपनी दिशा में घूमती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71, दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है डीमोस, मंगल का। क्वेश्चन नंबर 73, भोज का तारा या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, क्षुद्र यानी कि जो एस्टेरॉयड होते हैं किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो इसका आंसर है 76 वर्ष बाद हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 76, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 77, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो यूरेनस जो कि अरुण को भी लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। 79, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तो हमारा सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 80, आकाशगंगा जिसको मिल्की वे भी कहते हैं की आकृति कैसी है? तो कैसी है? सर्पिलाकार यानी कि स्पाइरल। क्वेश्चन नंबर 81, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका आंसर है बैकाले झील विश्व की सबसे गहरी झील है। और ये कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82, अंध महाद्वीप डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर है लाल सागर और भूमध्य सागर सुएज नहर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 84, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये कहाँ पर है? अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 85, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? नेपाल में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन सी? पनामा नहर। क्वेश्चन नंबर 88, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 89, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, विश्व का सबसे छोटा महादेश
कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। क्वेश्चन नंबर 91, प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर जो है हमारी विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर है एंडीज जो श्रृंखला है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 94, विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर की पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो कि 2025 के अनुसार है कौन सा है? यानी कि अपना भारत। क्वेश्चन नंबर 96, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ये भी काफ़ी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97, सिम्पीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम में जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो इसका आंसर है हैली नेशनल पार्क जो कि अब जिम कॉर्बेट के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई कौन सी है? डाबसन है, पास्कल है, डेसिबल है या मीटर है? तो साथियों आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो कि एसएससी के एग्ज़ाम और रेलवे के एग्ज़ाम और पुलिस के एग्ज़ाम में जितने भी हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो जीके के हो, जीएस के हो, हम सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर लेकर आते रहेंगे। और साथ ही साथ हम प्रैक्टिस सेट पेपर भी लेकर आते रहेंगे जो कि हमारे मैक्सिमम 50 या 100 क्वेश्चनों का एक सेट होगा जिसमें हम जीके, जीएस और हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो साथियों हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और साथियों आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दूंगा। तो चलिए साथियों आज की वीडियो में ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।